अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तौबा। सारिम की मोहब्बत अनमोल के लिए तो सबको नज़र आती है। सदीकी साहब, बुशरा सब जानते हैं कि सारिम मोहब्बत करता है अनमोल से और अनमोल भी, मगर पता नहीं क्यों पुप्पी होते हुए भी सारिम की माँ अनमोल को अपने घर की बहू बनाना चाहती ही नहीं। जब रिश्ते ढूंढ रही तो सारिम ने आज कह ही दिया कि आप फैमिली में रिश्ता ढूंढ लेना, मैं फैमिली में शादी करना चाहता हूँ। जिस पर कह दिया माँ ने कि मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल भी फैमिली में नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती कि मैं फैमिली से भी कोई लड़की लेके आऊँ। तुम्हारी शादी बाहर किसी अच्छे घर में करूँगी। तो क्या सारिम मना लेगा अपनी शादी के लिए अपनी माँ को? मगर यहाँ हम सारिम की बात तो छोड़ ही देते हैं। फिलहाल हम सदीकी साहब जिस ट्रबल में हैं उसकी बात करते हैं। कमाल ने कह दिया शानी को कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकते, अगर तुम सदीकी साहब का घर मुझे खाली नहीं करवा के दे सकते तो मैं किसी और इंसान को हायर कर लेता हूँ, तुम किसी काम के भी नहीं। तो कमाल अहमद की बात कैसे टाल सकता है शानी? वैसे भी वो उनको ढेरों पैसे भी तो देगा। इसीलिए तो शानी फिर दोबारा पहुंच जाता है सदीकी साहब को तंग करने के लिए। जब वो बाहर बुशरा के साथ सब्जी लेने के लिए आते हैं, गाड़ी बिल्कुल उनके पाँव के ऊपर ही चढ़ा देता है। बहुत मुश्किल से वो खुद को और बुशरा को बचाते हैं तो शानी गाड़ी से बाहर आता है और कहता है कि मैंने आपको बहुत ही प्यार से समझाया, मैं आपसे सख्ती से बात नहीं करना चाहता। आप शराफत से अपना घर हमारे नाम करवा दे, आपको अच्छे पैसे दिलवा दूंगा, मगर हाँ, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बेटियों को भी उठवा लूँगा। घर तो मिल जाते हैं सदीकी साहब, मगर इज्जत नहीं मिलती अगर एक बार चली जाए। ये डर देकर शानी वहाँ से चला जाता है। बाप और बुशरा बहुत ही हड़बड़ाहट में घर वापस आते हैं, जिनको अनमोल महसूस कर लेती है और बुशरा से पूछती है, बाप से पूछती है। बाप तो खैर कुछ बताता ही नहीं, तो बुशरा से पूछती है। पास सारिम भी होता है। सारिम कहता है कि चुप कर जाओ अनमोल, कोई बात नहीं होगी, मगर अनमोल जानती है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। इसीलिए बुशरा को कहती है कि शराफत से बता दो, नहीं तो 2 थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगी। तो बुशरा सब कुछ बता देती है कि आज बाजार में क्या हुआ, कैसे शानी ने बाप को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया और ये तक कह दिया कि तुम्हारी बेटियों को उठवा लूँगा, उनकी इज्जत खराब करूँगा। बहुत बातें की, इसीलिए बाबा डर गए, क्या पता बाबा ये घर शानी को बेच ही दे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अनमोल पहुँच जाएगी शानी के पास। शानी को वैसे किसी चीज़, किसी इंसान से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तो इसीलिए अनमोल से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि अनमोल ने उसे कहा कि मेरे बाबा को तंग करना बंद कर दो, हम अपना घर तुम लोगों को कभी भी नहीं बेचेंगे। जिस पर शानी ने कह दिया कि सोच लो, ये डील बहुत अच्छी है और बार बार मैं ऐसी डील लेकर तुम लोगों के पास नहीं आऊँगा। अगर मेरे पे हुआ ना तो मैं घर बगैर पैसों के भी तुमसे ले सकता हूँ, मगर मैं बहुत अच्छी कीमत देकर तुम लोगों से वो घर खरीदना चाहता हूँ। कमाल अहमद साहब को तुम लोगों का घर बहुत पसंद आ गया, उन्हें वो जगह चाहिए तो तुम लोग शराफत से वो जगह दे दो, नहीं तो तुम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। अनमोल इन फजूल की धमकियों से डरने वाली नहीं, मगर बाप के दिल में खौफ ज़रूर पैदा हो गया। इस वजह से नहीं कि वो बहुत डरपोक है, बल्कि इस वजह से कि उसकी 2 बेटियाँ हैं और वो बेटियों के दामन पर कोई भी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, क्या सदीकी साहब सही हैं? का डर अपनी बच्चियों के लिए ठीक है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि ये ड्रामा आपको कैसा लगा। मुझे तो अभी तक ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और आगे जाकर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मगर आप जाने से पहले बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।